नियोजन के सिद्धांत, ये असल में सिद्धांत वो वाले नहीं है ना, ये थ्योरीज नहीं है, ये प्रिंसिपल्स हैं। थ्योरीज अलग चीज होती है, प्रिंसिपल अलग चीज होती है। हिंदी में हम दोनों के लिए सिद्धांत शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो ये प्रिंसिपल्स ऑफ प्लानिंग है, ठीक है, थ्योरीज ऑफ प्लानिंग नहीं है ना। तो ध्यान रखिएगा कि हम असल में प्रिंसिपल्स कर रहे हैं। और प्रिंसिपल क्या होते हैं? असल में ये स्थापित नियम होते हैं जिनको हम प्रिंसिपल कहते हैं ना। तो प्रिंसिपल्स स्थापित नियम है जिनकी पालना या जिनका अनुपालन हम नियोजन की पद्धति में अनिवार्य रूप से स्वीकार करते हैं, या ये मानते हैं कि एक आदर्श नियोजन, आदर्श योजना कुछ नियमों या स्थापित नियमों अथवा सिद्धांतों पर आधारित होनी चाहिए, ठीक है। तो अब इसी को कहा जाता है, जैसे इसमें यह है कि हम ये मानते हैं कि जो मुख्य कार्यपालक है ना, सामान्य रूप से अपन क्या चाहते हैं, एक योजना बने तो हम कुछ नियमों पर आधारित चाहते हैं ना। नियम क्या है? पहला नियम तो यही हो जाएगा कि भाई जो योजना बनाई जा रही है उसमें मुख्य कार्यपालक की रुचियों का ध्यान रखा जाए, उसके व्यापक उद्देश्य जो उसने निर्धारित किए हैं, या जो मालिक है कंपनी का, ठीक है, उसका जो ब्रॉड ऑब्जेक्टिव है उसको ध्यान में रख करके बनाया जाए, ठीक है। उसके रुचियों और अरुचियों के आधार पर बनाया जाए, कोई ऐसी चीज उसमें शामिल ना की जाए जो उसको ठीक ना लगे, और ऐसी चीजों को शामिल करने का प्रयास किया जाए जो उसको ठीक लगती हैं, ठीक है। तो एक नियम यह हो जाता है। दूसरा नियम यह हो जाता है कि हम यहां पर इस बात को भी सुनिश्चित करने का प्रयास करें कि योजना उद्देश्य परक हो, यानी पूरी तरह से उद्देश्यों पर आधारित हो और उद्देश्यों का पालन करने में सहायक के तौर पर कार्य करे, ठीक है। तो योजना यूं ही नहीं बना लेनी है हमको कि बेसिर पैर की कुछ भी बनाते चलना है, ठीक है। जैसे इसी में यह भी है कि हम दीर्घकालिक दृष्टिकोण के आधार पर बनाएंगे, है ना। हमको एक लॉन्ग टर्म के लिए प्लान करना होता है, तुरंत के लिए प्लान नहीं करना होता। तो जो ब्रॉड प्लान बनेगा वो लॉन्ग टर्म प्लान बनेगा। हालांकि उसको पूरा करने के लिए हम सहायक योजनाएं बना सकते हैं जो शॉर्ट टर्म भी हो सकती हैं। तो दीर्घकालीन योजना बनाना है, फिर उनको पूरा करने के लिए हमको कुछ शॉर्ट टर्म योजनाएं बनानी है, ठीक है। इसी तरह से हमको ये भी ध्यान रखना है कि हम ऐसा योजना बनाए जो फ्लेक्सिबल नेचर की हो। ऐसी ना हो कि हम एक बार निर्धारित कर लिया, अब हम चाहे कुछ भी कर ले उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे, ऐसा नहीं है। अगर व्यवहारिकता के दृष्टिकोण से वो उतना ज्यादा उचित ना दिखाई दे तो हम सही समय पर, उचित समय पर उसमें उचित बदलाव करने को स्वीकार करेंगे कि हाँ किया जा सकता है। इसमें मार्ग परिवर्तन या मार्ग निर्देशन परिवर्तन का भी विकल्प रखना होता है। इसका मतलब यह है कि लचीलेपन के साथ साथ हम इसको परिवर्तनशील बनाएंगे, बदलाव किया जा सकता है। समय निर्धारित होना चाहिए, एक निश्चित समय का निर्धारण होना चाहिए कि चाहे हम 20 साल के लिए बना रहे हैं, मगर हमको बिल्कुल क्लियर पता होना चाहिए कि इन 20 सालों के दौरान हम क्या करेंगे, है ना। जैसे शिक्षा योजना में होता है ना कि आप जब ग्रेजुएशन में जा रहे हो तो एक प्लान्ड तरीके से आपका करिकुलम डिजाइन किया गया है ना, कि ये पहले साल आप क्या पढ़ोगे, दूसरे साल आप क्या पढ़ोगे, तीसरे साल आप क्या पढ़ोगे। तो जो ब्रॉड प्लान बनाया गया वो तो 3 साल का ना, कि 3 ईयर जो प्रोग्राम बनता है, तो 3 साल की योजना है आपकी जो आपको स्नातक बनाती है। 3 साल की योजना को फिर 3 वर्षों के अलग अलग छोटी छोटी योजनाओं में बांटा गया है। फिर उसके बाद उसको बहुत सारे विषयों की अलग अलग योजनाओं में बांटा गया है। फिर जो प्रोफेसर आपकी क्लास ले रहा है उसने अपना प्लान अलग से प्लान किया हुआ है, मतलब अपना करिकुलम अलग से प्लान किया हुआ है कि मुझे किस महीने क्या क्या कंप्लीट कराना है। तो आप देखो कि एक ब्रॉड प्लान जो है उसमें समय निर्धारित है, और उसके बाद छोटी छोटी योजनाएं बन रही वो भी समय के निर्धारित क्रम के आधार पर है। तो हमको समय का ध्यान रखना होगा, एक निश्चित समय के आधार पर योजना बनानी होगी, अंधाधुंध टाइप की नहीं बनानी है कि हम तो बस बना लिए चलते रहेंगे, है ना। साथ में आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि इसमें बाधा पहुंचाने वाले तत्वों को आपको अलग रखना चाहिए। उनकी योजना निर्माण के दौरान ही पहचान कर लेनी चाहिए कि लक्ष्य प्राप्ति में कौन कौन सी बाधाएं आ सकती हैं। उनके निवारण के लिए जो भी प्रयास हो सके वो आप उसी में शामिल कर लीजिए, है ना। और योजना के क्रियान्वयन के दौरान कम से कम बाधा या कम से कम ऑब्स्ट्रक्शन का स्कोप रखना चाहिए कि बाधाएं आए ही ना। हम पूर्वानुमान के आधार पर लगभग सारी बाधाओं का समापन कर चुके होंगे और हम एक स्मूथ प्लानिंग को एग्जीक्यूट कर रहे होंगे, ठीक है। एक सहज और सरल तरीके से बनाई गई योजना उसको हम क्रियान्वित कर रहे होंगे जिसमें बाधाओं की न्यूनतम गुंजाइश होगी। आ जाए वो अलग बात है, आकस्मिक जो बाधाएं हैं वो भले आती रहें, ठीक है। तो उस तरह से हम उसको संचालित करेंगे। तो असल में ये नियोजन के सिद्धांत जो है वो नियोजन के नियम है, कुछ स्थापित नियम जिनको हम प्रिंसिपल्स कहते हैं ना।
तो इसमें बस एक एक पॉइंट सीधा सीधा लिखना है आपको, है ना। 7-8 पॉइंट आप नोट करेंगे इसमें, ठीक है। तो इसमें पहला लिखिएगा, पहला लिखना दीर्घकालीन दृष्टिकोण का सिद्धांत। दीर्घकालीन दृष्टिकोण का सिद्धांत, है ना, इसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। तो आप हिंदी में ना लिखें और इंग्लिश में ना लिखें, लेकिन समझ लें प्रिंसिपल ऑफ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव।